अॼु असांजो टॉपिक छा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स। असां बेसिक मालूमात पढ़ंदासीं इलेक्ट्रॉनिक्स जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल समझाऊंगा। यहाँ पर मेटल्स लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स मेटलाइट्स इसके कंपोनेंट्स हैं। सपोज करें इसके हमारे पास डिवाइस है। मेटल्स मीन्स वो ऐसे डिवाइसेस जिसमें सबके जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो कम्प्लीटली फ्लो कर सकें। और नॉन मेटल से क्या होते हैं, नॉन मेटल में थे आपके करंट फ्लो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास ऐसे डिवाइस होते हैं, मीन्स उसकी मटेरियल ऐसे होती है। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर इसकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अब मेटल्स में दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर जिसमें से आपका करंट या इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल की तरह मीन्स फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर से पार्शली आपका करंट फ्लो करता है। और ऐसे सब के साथ होते हैं इंसुलेटर जहाँ से आपका करंट फ्लो ही नहीं करता, जैसे कि नॉन मेटल। अब सपोज करें आपका वुड है तो वुड से आपका करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। कंडक्टर क्या होते हैं, कॉपर वायर हो गई, ऐसे मीन्स हो गई। अब ये सेमी कंडक्टर बहुत सारे हमारे पास डिवाइस है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन वायर है। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया है कार्बन का, इसका एटम नंबर 6 है, इसकी हमने निकाली है हाइब्रिडाइजेशन, वो हमारी नॉर्मल ये निकली। अब हम इसको स्टेबल करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, अनपेयर्ड मीन्स हाफ फिल्ड करेंगे सभी को तो हमारी स्टेबल हो जाएगी 2s1 2px1 2py1 2pz1, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या निकाली, ये निकाली, मीन्स ये हमारी स्टेबल है। सभी के सभी क्या है, हाफ फिल्ड में। अभी अगर कोई मीन्स सब्सटेंस अगर किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, खुद नेगेटिव बन जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे डायोड्स के बारे में और ट्रांजिस्टर के बारे में। तो बेसिकली डायोड बनता है पी और एन टाइप के मटेरियल की जंक्शन के हिसाब से। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, जब आपका कोई सेमीकंडक्टर सब्सटेंस किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास हो जाती है चार्ज नेगेटिव की ज़्यादा, तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज मटेरियल। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली एन टाइप सब्सटेंस। सही है। अगर यहाँ पर देखें इसके पास बेसिकल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स जितनी चार्ज पॉजिटिव उतनी चार्ज नेगेटिव होती है, तो न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज। अगर यही एक इलेक्ट्रॉन अपना ही खुद का रिमूव कर दे, किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उसके पास चार्ज किसकी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की। तो मीन्स ये आपका बन जाएगा पी टाइप सब्सटेंस जो कि पॉजिटिव के हैं। अब ये जो इनके दरमियान डिप्रेशन लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, एक किस्म का स्पेस जिससे आपका करंट आपको पता चलता है कि यहाँ से आपका करंट कितना फ्लो होगा। अगर ये डिप्लेशन लेयर कम हो जाए तो मीन्स इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपका करंट क्या होगा, जल्दी फ्लो करेगा। अब सिलिकॉन के मटेरियल के हिसाब से हमारा क्या होता है, वोल्टेज बैरियर 0.7 वोल्टेज। मीन्स हमने सपोज करें इस लेयर को 0.3 वोल्टेज दिया, 0.4 वोल्टेज दिया, तभी भी ये आपका करंट फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका लेयर बहुत बड़ा होगा और उसकी रेजिस्टेंस भी बड़ी होगी। जब ये 0.7 वोल्ट की तरफ आ जाएगा तो इसका करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसकी जो बैरियरिटी है वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। हमारा जो डायोड है वो क्या होता है, बेसिकली पी एन जंक्शन होता है। पी एन जंक्शन इसमें आपका डिप्लेशन लेयर होता है एक। ये आपका जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, मीन्स करंट को एक की डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। अब जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि इफ़ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, ये आपका जो अबव एरो है ये क्या शो करेगा, इंक्रीज को, देन रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट फ्लो का डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट में वाइस वर्सा, इफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस और करंट का क्या होगा, फ्लो करेगा जल्दी। जर्मेनियम के हिसाब से आपका डिप्लेशन लेयर वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज कितना होगा, 0.5 वोल्ट। मीन आपने अगर जर्मेनियम का सब्सटेंस लिया है तो 0.5 वोल्टेज के ऊपर आप जल्दी मीन्स जैसे जाएंगे तो आपका वो करंट फ्लो करवाएगा। और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। अब डायोड का पर्पस क्या है, एज अ स्विचिंग ऑफ ऑन ऑफ के हिसाब से काम आता है और रेक्टिफिकेशन के हिसाब से काम आता है। अब जो उसका पहला प्रोसेस है वो क्या है, एज अ स्विच ऑन ऑफ, इट वर्क्स एज क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट। जब ये मीन्स हम इसका फंक्शन निकालेंगे एज अ स्विच ऑन और ऑफ के हिसाब से, तो ऐसे काम करेगा जैसे आपका सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा और ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। रेक्टिफायर क्या होता है, एज अ रेक्टिफायर ये इसका काम क्या होता है कि ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। सपोज करें एसी क्या होता है, वेरिएबल करंट होता है, मीन्स अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव साइन वेव्स के हिसाब से। अब जब मैंने इसको वेव फॉर्म दे दिया, एसी सप्लाई दिया, तो मुझे इसने क्या दिया, इनपुट और आउटपुट मुझे क्या मिला, कंप्लीटली डीसी मिला। अब ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये किसकी सिंबल है, पॉजिटिव पी टाइप और नेगेटिव एन टाइप, ये आपका सिंबल है डायोड के हिसाब से, जो ये एज अ रेक्टिफायर यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं,
रेक्टिफिकेशन के जो टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं दो, एक हमारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी हमारी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हमने यहाँ पर इनपुट क्या दिया है, सॉरी मैंने यहाँ पर इनपुट लिख दिया है, यहाँ पर आउटपुट लिख दिया है। इनपुट अपन यहाँ पर ये देखें AC सोर्स हमने यहाँ पर दिया है, हमें आउटपुट क्या मिला है, मीन्स हाफ मिला है। जब हमारे सिमिलर टर्मिनल्स मिलेंगे तो हमारे जो डायोड है वो क्या करेगा, काम अपना शुरू कर देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो हमें पॉजिटिव ही आउटपुट हमें मिलेगा। हमें डायोड में कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं मिलता, ये आप मीन्स जहन में रखते हैं पॉइंट। हमें ओनली DC मिलता है एज अ रेक्टिफिकेशन में। नेगेटिव पल्स आया तो डिफरेंट टर्मिनल्स हो गए, तो यहाँ पर हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। फिर पॉजिटिव मिला, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पल्स मिले तो। अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर हमने इनपुट जो दिया है AC सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पल्स, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव पल्स की वजह से भी मिलेगा, पॉजिटिव की पल्स की वजह से भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम 2 डायोड्स एट लीस्ट यूज़ करते हैं। अगर आपका एक डायोड काम नहीं कर रहा तो दूसरा क्या करेगा, काम अपना शुरू कर देगा। सपोज करें यहाँ पर पॉजिटिव मिली पल्स, तो यहाँ पर एक डायोड ने काम किया, एक डायोड स्विच ऑफ हो गया। फिर नेगेटिव पल्स आई तो पहले वाला डायोड काम करना बंद करके दिया और दूसरे वाले ने काम अपना स्टार्ट कर दिया। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपली का लिखा है, वी यूज़ ओनली 1 डायोड, जो मैंने अपनी पहले बात कर दी।